नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आज जोधपुर में हिंसा फैल गई। दरअसल दो समुदायों द्वारा धार्मिक झंडे को लेकर यह विवाद हुआ, जो कि हिंसा में परिवर्तित हो गया। जानकारी के अनुसार ये विवाद जालोरी गेट इलाके से शुरू हुआ था। इस विवाद की शुरुआत सोमवार आधी रात के बाद हुई, जब अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्य ईद के मौके पर जालोरी गेट के पास एक चौराहे पर धार्मिक झंडे लगा रहे थे। लोगों ने चौराहे में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा पर झंडा लगाया, जिसका हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां परशुराम जयंती पर लगाए गए भगवा ध्वज को हटाकर इस्लामी ध्वज लगा दिया। इसको लेकर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस कर्मियों ने सोमवार रात आंसू गैस के गोले दागे और लाठियों का भी इस्तेमाल किया। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान स्थानीय पुलिस भी घायल हुई है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से संजीव पंचोली, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनप्रतिनिधि अश्विनी त्रिपाठी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनाव्यास पटेल, हमारे साथ जुड़ चुकी है, और परम धर्म संसद 1008 से शास्त्री किशोर दवे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे संजीव जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे। पहले शुरुआत होती है करौली राजस्थान में हिंसा की, जिसके बाद हम देखते हैं कि कई राज्यों में ये हिंसा फैल जाती है। राम नवमी की शोभा यात्रा में जो कुछ हुआ हम बखूबी जानते हैं। और साथ ही अगर आज की बात करें तो आज भी परशुराम जयंती के अवसर आया तो फिर एक बार हिंसा देखी गई। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जैसे गुजरात में बड़ौदा और खंभात में रामनवमी के अवसर पर कुछ लोगों ने ये छोटा सा, हम जिसे गुजराती में बोलते हैं कि कांकरी चाला जैसा किया है जी। तो एक तरफ से ये आने वाले, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान में भी कुछ वक्त बाद चुनाव आएंगे, तो ये माहौल बिगाड़ने का कार्य कुछ लोगों द्वारा, मैं कहता हूं कि चौकस ग्रुप के जरिए ये हो रहा है। तो इसमें हम देखने जाए तो गुजरात में तो लॉ एंड ऑर्डर काफी बना हुआ है। तो गुजरात में परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ती नहीं है, क्योंकि बड़ौदा में भी जो कार्य हुआ तो शिरडी के साईं बाबा की एक मूर्ति थी, वो मूर्ति छोटी सी मूर्ति थी, उसको खंडित किया गया, पर कुछ ही आधे घंटों में नई मूर्ति लाके रख दिया गया। फिर उसके बाद वहां की एकता समिति, हिंदू मुस्लिम एकता समिति के जरिए काफी मीटिंग्स हुई लोकल काउंसिलर के साथ में, सामाजिक कार्यकरों के साथ में, मुस्लिम और हिंदू आगेवानों के साथ में, और वो मसला हल किया गया। खंभात में काफी जगह पर सरकार ने काफी सख्ताई से काम लिया। बुलडोजर, कहीं जगह पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन था वो वहां पर बुलडोजर घुमाया गया और शांति स्थापने का, एक लॉ एंड ऑर्डर की मतलब एक साथ में पुलिस को लेकर एक अच्छा प्रयास किया गया। अभी ये जहां पर अभी हिंसा हुई है जोधपुर में, वो जो गांव में हिंसा हुई है, जो कस्बे में हिंसा हुई है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बात बिगड़नी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में चाहे किसी की भी सरकार हो, लोगों की सुखाकारी रहनी चाहिए। आम आदमी उसमें, आम आदमी को ही तकलीफ होती है जी। कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार हो, तो सबको साथ में एक अच्छी तरह से सरकार को संभालना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये मामला अशोक गहलोत जी अपने एक अच्छी लीडरशिप है उनके पास, तो वो एक अच्छी तरह से उसको हैंडल कर पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ जी। आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यही है कि बार बार इस तरीके की हिंसा हो रही है, जिसमें कई लोग घायल भी होते हैं, और अब तो पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया। आदरणीय जल्पा जी, मैं कहूँगा कि जोधपुर के जिस तरह के हालात हैं उसकी निंदा करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो। अगर वहां दंगा फैलाए
कोई पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। अभी जिस तरह मेरे बीजेपी के नेता ने जो बात कही, बहुत सही बात की कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए और हिंसा के ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आका तीज भी है और ईद भी थी और परशुराम महादेव की जयंती भी थी। जी हिंदू मुस्लिम दोनों का त्योहार भी है, जिसमें जिसने दंगा फैलाया उसको मैं आपको बता दूं जलपा जी, बख्शा नहीं जाएगा और कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार उस पर कुछ कार्रवाई करेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि 2014 के बाद एक तरह का नफरत प्रोसी जा रही है। मैं ये कहता हूँ हिंदू मुस्लिम तो साथ खड़े होते हैं, तो तकलीफ किसको होती है? कांग्रेस को नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी को आपको पता होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह का अनुवाद होता है, असामाजिक तत्व या देश की एकता लेकिन अखंड इसमें को बिगाड़ने की कोशिश 2014 कहाँ करते से हैं। आया लेकिन दीपचंद जी? वैसे तो मतलब हमने तो काफी सालों पहले भी देखा है, काफी दशकों पहले भी देखा है दंगा। जलपा जी मैं आपको वही बताना चाहूंगा, वही बता रहा जी हूँ। जिस तरह पहले हिजाब आया, फिर हलाल आया, फिर लाउड स्पीकर आया, ये लड़ाई एक झंडे की लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति पे एक झंडा लगा हुआ था और कल ही ईद थी, लेकिन ये लड़ाई इंसानों के दिलों की फर्क की लड़ाई है। अब आप इस चीज को समझो। अगर जब हम किसी एक दूसरे व्यक्ति से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो उसकी बुराई भी हमें अच्छी लगती है। और कोई बंदा अगर कोई बंदा सही है, अगर उससे हम नफरत भी करते हैं तो वो हमें बहुत गलत लगता है। आज के ये जी हालात हो चुके हैं जलपा जी। जी, ये चीज लेकिन से वहां आपको पर मानना हिंसा पड़ेगा तभी क्योंकि हुई ना कि जब भगवा झंडा को निकाल दिया गया और दूसरा लगाया गया। वहां के लोगों ने ये नहीं कहा कि आप चौराहे पे अपना झंडा मत फहराइए, पर जिनका लगा है उनका फेंकने से क्या मतलब? वही मैं आपको समझाने की बात करता जलपा जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर देश चलाने वाले के दो प्रतीक, एक तिरंगा एक संविधान। ये चीज हमें किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए। देखो तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ है, जी उसमें बिल्कुल। अभी सफेद कलर का है जो अमन सुकून का रंग है। अगर इन तीनों में से एक भी हट जाएगा, ना तो तिरंगा हो सकता है, ना ही संविधान हो सकता है और ना ही हिंदुस्तान हो सकता है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी चीज है। देखो मैंने आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट तौर से कही थी, जिस तरह कट्टर इस्लाम देश के लिए खतरनाक है, ठीक उसी तरह कट्टर हिंदुत्व भी देश के लिए खतरनाक है। जी आपकी और अश्विनी जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा आज इसीलिए लिया है क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से पहले नवरात्र के दौरान करौली में देखा गया, फिर राम नवमी के अवसर पर हमने कई राज्यों में देखा, और फिर आज जब अवसर आया खतीज कह दे या तो फिर हम परशुराम जयंती कह दे। जलपा जी, ये कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं मिस्टर दीपचंद राठौड़ जी, ये घोर दोगलई की बात कर रहे हैं, घोर दोगलई की बात कर रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो इसी जयपुर में, इसी राजस्थान में एक धारा 144 लगा दी जाती है और किसी भी शोभा यात्रा को निकलने नहीं दिया जाता है। और यही सरकार, यही जब ईद आती है तो पूरी पूरी रोडें जाम करवा के ये सड़क के ऊपर नमाज करवाते हैं। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? ये दोगलापन है कि नहीं है? ये सीधा 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 अत्याचार है हिंदू कम्युनिटी पर। आपने बिल्कुल भी हिंदू कम्युनिटी की ऐसी की तैसी कर रखी है। आपने जब से ये देश आजाद हुआ है आपने दोयम दर्जे का बना के रख दिया है हिंदू कम्युनिटी को। क्या मतलब है? आप हमेशा इस बात करते हैं। आप सब्सिडी आपने हिंदू धर्म में कोई सब्सिडी दी आज तक? हिंदू धर्म का कर्मकांड आपने दीपचंद जी आप सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये कौन सी दोगलापन है? दीपचंद जी ये सुनने कौन की सा भी दोगलापन है आपकी सरकार का? दीपचंद जी आपने बोला तब वो बीच में नहीं दीपचंद जी को बोलिए सुनने की शक्ति रखे। आप उसमें अरिंदा लगाते हैं और हमेशा बीसमेंट करते रहते हैं आप मुस्लिम कम्युनिटी का, और ऊपर से आप ये लगाते हैं हर बात में किंतु परंतु किस बात का किंतु परंतु? आपने यूपी में नहीं देखा? यूपी में न राम की शोभा यात्रा में कोई परेशानी हुई, न कोई ईद की नमाज में कोई परेशानी हुई। पूरे देश में डिबेट का मैटर बना हुआ है कि लाउड स्पीकर क्यों? यूपी में कोई मैटर नहीं है। राजस्थान में आपने षड्यंत्र करके ये करवाया है। जिस तरीके से आपने दिल्ली में ये सब षड्यंत्र रचे, जब भी चुनाव आता है आप ही की तरफ से षड्यंत्र होती है। पूरी कांग्रेस खत्म होके एकदम जीरो में पहुंच गई, लेकिन षड्यंत्र से बात नहीं आती है। मेरी घोर आपत्ति है कि दोगलेपन पे दीपचंद जी सुनने की शक्ति रखी है। आपत्ति है और हमेशा के हमेशा ये जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, सुनने की शक्ति रखी है।
होते मैं देख रहा हूँ कि आज तक कभी इस मुद्दे पर, इस टाइम पे, ईद पे कहीं कोई झगड़ा मैंने नहीं देखा। पहली बार ये राजस्थान में नई किस तरीके से डाली गई थी। जब आप हिंदू कम्युनिटी को हाथ पर दबाएंगे, आप उनके झंडे उतार देंगे, आपको तो मुझे नहीं किया, हिंदू कम्युनिटी पे आपने आते लगा दिया, भाजपा ये करवा रही है। आपकी आंखें फूटी हुई है क्या? आपका जो मुख्यमंत्री है वो क्या कर रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? उसको लाइन ऑर्डर उसको संभालना चाहिए कि यहाँ से भाजपा जाके वहां पे लाइन ऑर्डर संभाल देगी। आप लोगों ने निकाल के नंबर दिया है, हिला रहे थे सड़क पे, कहीं निकाल लेते। एक भी विरोध मैंने भाजपा का नहीं देखा यहाँ पे। मैं तो भाजपा के लोगों को आगे देता हूँ इस बात पे कि इंतजार खत्म करना चाहिए। ये चुपचाप बैठे हुए हैं, ये सारा का सारा कैसे, मतलब अपने ऊपर हम लोग कैसे, हिंदू कम्युनिटी किस तरीके से बर्दाश्त कर रही है, सबके सब नपुंसक हो गए हैं क्या? ये इस टाइप से ऐसे करेंगे कांग्रेस वाले? जवाब देगी जनता, आप चिंता मत कीजिए। ये मेरा पक्ष था, मैं साफ कह रहा हूँ कि ये कांग्रेसियों को खुला दोगलापन है और मुझे इससे घोर आपत्ति है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। जी, आपकी और मीना जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा इसी बात का है कि आखिरकार जब भी त्योहार आता है, खास करके हिंदुओं का, तब आपत्ति क्या आ जाती है? पथराव हो जाएगा या फिर झंडे को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, शांतिपूर्ण माहौल चल रहा होगा, लेकिन कहीं से एकजुट आ जाएगा और फिर झड़प देखी जाएगी और फिर कहीं ना कहीं 144 लग जाएगी, यानी हिंदुओं की त्योहार या फिर जो उनको शोभा यात्रा निकालनी हो या तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें सेलिब्रेट करना हो, वो सब वहां पर बंद। कुछ भी कहने से पहले जलपा जी, मैं वंदे मातरम से बात करना शुरू करूंगी कि क्या बात है? ये जो मसले है, ये जो वाकया हो रहे, आपने कहा धर्म के त्योहार आने पर ये हो रहा है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये चुनाव का त्योहार, चुनाव आने वाले हैं कहीं जहां जहां पे, और उसी हिसाब से ये चीजें प्लानिंग के साथ हो रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आम जनता को का प्रतिनिधित्व करते हुए बताना चाहती हूँ कि लोग अपने आप में संयम रखें। ये पॉलिटिकल चीजें है, पॉलिटिकल तरीके से हो रही है, पूरे प्लानिंग के साथ हो रही है। हम देख रहे हैं किसी धर्म को आहत करने के लिए, चाहे हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, कोई भी धर्म का दिन आता है तो कहीं ना कहीं ये वाकयात होते रहते हैं। तो हमें शांति बरतनी चाहिए और हमें अपने आपसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और ये जो चीजें हैं वो इलेक्शन के बाद खत्म भी हो जाएगी। तो देश जो है, हमारा देश है, वो ऐसे नहीं चलेगा कि जैसे ही चुनाव आते हैं और चुनाव आते ही तुरंत धर्म की लड़ाइयां शुरू होने लग जाती है। तो हमें शांति बरतनी है, सोच विचार करके सही गलत का फैसला अंदर ही अंदर लेके फिर हमें चुनाव में पार्टिसिपेट करना है। मेरे हिसाब से जिस तरह से ये जो आक्रोश देखा मैंने अभी, जो आक्रोश हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, सरकार हमें अच्छी चाहिए। सरकार ऐसे तो हमें इंसान भी, हमारे नागरिक भी अच्छा होना चाहिए, जो सोच समझ के करने वाला चाहिए। ये नहीं ये कुछ लोगों का प्लानिंग होता है, एक झूठ होता है जो इलेक्शन के टाइम अब बाहर आता है और इस तरह की धार्मिक लड़ाइयां करवा जाता है और इस तरह से माहौल खराब हो जाता है ताकि इलेक्शन के रिजल्ट अपने हिसाब से आए। ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। पर हमें इस तरह से बहाव में नहीं बहना चाहिए। बाकी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें हम डिटेल में आगे बात करना चाहूंगी मैं। जी, आपकी और यहाँ पर संजीव जी आना चाहूंगी। चाहे इसे पॉलिटिकल वो ले ले या फिर कहीं ना कहीं गुटबाजी का ले ले, क्योंकि ये भी सही है कि पहले से पत्थर मिल चुके हैं, कई जगह पर तो बोरी में पाए गए, यानी कई जगह तो हिंसा होते होते बच गई। लेकिन इन सबको अगर बंद करना है तो आगे क्या करना होगा? क्योंकि केंद्र की बात करें तो केंद्र में बीजेपी है, काफी राज्यों में बीजेपी और कुछ जगहों पे कांग्रेस भी है और अन्य स्थानीय दल भी है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे किसी की भी सरकार हो, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर और शांति बनी रहनी चाहिए। हमें सबको साथ मिलकर, हमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ मिलकर इस देश में एक शांति और आवाम बढ़ाना चाहिए। मेरे कांग्रेस के भाई प्रवक्ता
हमारे जनप्रतिनिधि जी अश्विन भाई बोल रहे थे, तो इतने उबले हुए हो गए। क्यों भाई आप यहाँ पर उबले हो? तो आपका मतलब मूड ही दिखाई देता है कि आप तुष्टीकरण की नीति पर लगे हुए हो। क्योंकि पिछले पूरी पूरी आप इनिंग देखोगे कांग्रेस की, उन्होंने जहां पर भी राज किया है, केवल और केवल उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण नीति अपनाई है, और अभी वही मुस्लिम तुष्टीकरण नीति आप वाले भी अपना रहे हैं। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व यह है कि हम शांति बनाए रखें। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई आयुष्मान कार्ड जो योजना है वो मुस्लिम को नहीं मिलेगा, केवल इन्हीं जाति को मिलेगा। हमने जो हमारा जो प्रोजेक्ट है विधवा सहायता, इन्हीं को मिलेगा, इन्हीं को नहीं मिलेगा। जो रास्ते जाते हैं जिनके घर तक, वो इसी पर जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। तो हमें 360 डिग्री सब लोगों का कार्य करना है। जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी समझ देनी चाहिए, हमें उनको साथ लेकर उनका एक जो सोशल उनका स्टेटस है वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति की बात कर रहे हैं। अश्विन भाई ने जो बात की उसके सामने वो इतने उबले हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की तो कतई बात नहीं करते। तो मैं ये समझता हूं कि हमें सभी लोगों को धैर्य से, मैं समझता हूं आपने आज ये सब्जेक्ट रखा है, तो जो लोग हमारे टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सभी हिंदुस्तान के लोग हमारे टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम यहाँ पर, हम अगर दंगा फसाद करेंगे, हमारी भाषा यहाँ पर सही नहीं रहेगी, तो लोगों के मन में वो एक जो वातावरण है वो यहीं से डेवलप होता है, क्योंकि जो दिखता है वही लोग करते हैं। तो मेरी ये गुंजाइश है, मेरी राय है और मेरी सभी से प्रार्थना है कि हम लोग सदैव शांति बनाए रखें। हिंदू का धर्म है, वो हिंदू का धर्म का आप सम्मान करें, मुस्लिम धर्म का हम सम्मान करेंगे। तो मतलब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और ये देश जैसे बना है, हमें पता है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हम मुस्लिम लोगों की आबादी 7% या 20% हो गई, पाकिस्तान में हमारी आबादी 11% या 3% हो गई। देखिए, हम लोग सहिष्णुता वाले हैं, हम लोग सहन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम किसी को अत्याचार करने का मौका दे दें। तो लॉ एंड ऑर्डर जो होना है उससे सही ढंग से होना चाहिए। जैसे आपने प्रियम्बल में बताया कि अभी तो पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे, तो देखिए जैसे 20% में ये हाल है, तो हमें उन लोगों को समझाना चाहिए। जैसे बड़ौदा में जो बात बनी उसके साथ में सब लोगों को समझाया गया और पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई की, क्योंकि इनकी, मैं समझता हूं कि काफी लोग सभी ज्ञाति में, सभी धर्म में समझदार होते हैं, पर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल दंगा फसाद, उनकी जो मानसिकता होती है वो डिफरेंट होती है। हमें भी हमारी मानसिकता को सही चीज में मोल्ड करनी चाहिए। इस देश की राजनीति को ऐसे मोल्ड करनी चाहिए कि भाई हम सभी को साथ लेकर, हम सभी को सुखाकारी चाहिए। हम क्यों भाई हमारा वक्त ऐसा बर्बाद करें झगड़ने में, दंगा फसाद में? हम विकास की ओर चाहे, हम अगर कार्य अच्छा करेंगे तो हमारी सुख वैभव बड़ा रहेगा। तो यही बात हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को मतलब आम जनता को उसको कहना चाहिए। और जैसे ही दंगा होता है उसके पहले एक एकता समिति बनानी चाहिए, इस पर काफी विचार विमर्श करना चाहिए और ये सब सारी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि केवल हम उग्र होकर हम यहाँ पर टीवी के स्क्रीन पर भी बात करेंगे तो वो सही नहीं है। हमें एक सही दिशा में हमारे देश को अगर ले जाना है तो आज देखिए मोदी जी जो दौरा कर रहे हैं पूरे यूके का, तो यूके में उसकी कितनी लोकप्रियता है। वो लोकप्रियता सभी ज्ञाति, सभी धर्म के लोग उनके साथ जुड़े हुए, इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हम केवल लोगों की सुखाकारी की बात करते हैं। चाहे वो हिंदू मुसलमान की राम मंदिर की बात हो तो साथ में हमने मस्जिद के लिए भी जमीन दिया है, समझिए। तो ये पूरा जो कारवा हमें लेके चलना है, न केवल हमको दंगा फसाद करवाना है, और ये कॉमन सिविल कोड भी लाना है आने वाले दिनों में कि भाई सभी के लिए एक, जैसे तुष्टीकरण की नीति में भी इनके लिए कानून अलग, इनके लिए कानून अलग, ये भी नहीं होना चाहिए। हमको यही इस देश में रहना है, हमको यही देश में हमारे बच्चों को पालना है, पोसना है। लगता है कि कॉमन सिविल कोड, क्योंकि कहीं ना कहीं निवेदन आ चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय तो नहीं मानेगा, और हमने आगे भी देखा है कि कॉमन सिविल कोड की आप तो बात कर रहे हो, लोग यूनिफॉर्म नहीं मानते। नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए आपका जो धर्म है उसको मत छोड़िए। जैसे हमारे साधु संत लोग पीला करते हैं या तो वो लोग अपना पहरवेश भगवा पहनते हैं, तो हमें वो लोग टोपी पहने, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए।
लेकिन ये सभी स्कूल में धर्मों को कितना साथ में जाए, लिए हमें हमारा मतलब स्कूल में तो स्कूल के रूल ही फॉलो होंगे, उस हिसाब से तो शायद फिर एग्जैक्टली हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म है, वो हमें स्कूल हिंदू का यूनिफॉर्म हिंदू लड़कियां है वो शायद फिर उनके पहरवेश पहन के चले जाए, देखिए फिर हम स्कूल की यूनिटी और इक्वालिटी कहाँ गई? सही है जलपा जी, क्योंकि अगर स्कूल में जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देना पड़ता है कि ये हिंदू है या मुसलमान जी है। बिल्कुल। हम अगर हमारे मंदिर या मस्जिद में जाते हैं तो हम हमारे धर्म के कपड़े वहाँ पहन पर सकते हैं। छूट होनी और चाहिए, पर रूल्स आर एग्जैक्टली रूल्स। हम पब्लिक प्लेस पर भी क्यों ऐसा दिखे कि भाई ये हिंदू है मुसलमान है, हमें पब्लिक प्लेस पर भी नहीं दिखना चाहिए। हम हमारे धर्म के प्रति हमें आदर करना चाहिए, पब्लिक में सब एक समान दिखना चाहिए और सबको साथ में लेके चलना चाहिए। जी, आपके और यहाँ पर दीपचंद जी मैं आना चाहूंगी, आप कुछ बोल रहे थे, अब आप बोलिए, क्योंकि अगर आप बीच में बोलोगे तो ना अश्विनी जी को लोग सुन पाएंगे ना आपको ठीक से सुन पाएंगे। जी दीपचंद जी, अब अपनी बात रखिए। आदरणीय जनता, मैं संजीव भाई से और त्रिपाठी भाई से एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस देश में भगवा बड़ा है कि तिरंगा बड़ा है? आप मुझे इस चीज का जवाब भाई देना आप सवाल ही हमें क्यों पूछते हो? आप सवाल ही गलत करते हो। देखिए भगवा जो है, देखिए तिरंगा ये माँ भारती है आपको भाई, राष्ट्र तकलीफ से हुई ना? सर्वोपरि कोई नहीं है। दीपचंद जी संजीव भाई, आप गलत, मुझे जवाब देने दो, मुझे जवाब देने दो। आपने प्रश्न पूछ लिया है, मैं जवाब देता हूँ। आप हिंदुओं के ठेकेदार आप लोग हो क्या? अरे कांग्रेस पार्टी सभी का विकास आप सब बात कर ले बात करते हैं, लेकिन हम हिंदुत्व वाली बात नहीं करते। हमारे अंदर हिंदुत्व क्या है? हम हमारा हिंदुत्व ये है कि सभी आगे बढ़े। आपका हिंदुत्व ये है कि समझते ही नहीं, आपका माइंडसेट ही गलत है। दीपचंद जी, आप जो बात कर रहे mindset ही हो गलत वही बोल रही हूँ पर्सन था कि भगवा झंडा था, चलो वो हटाकर, मतलब उन्होंने तो अपने धर्म का ही लगाया ना, उन्होंने कौन सा तिरंगा फहराया? वहां पर तिरंगा फहराया होता तो कोई विरोध नहीं होता, सब सैल्यूट करके जाते। वहाँ पर पहले भगवा था और मुसलमानों ने मतलब झंडा लगाया, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने वहां तिरंगा लगाया विवाद खत्म करने के लिए। विवाद ही है, आपको चीज को समझना होगा। ये लोग नहीं कहेंगे, हटाने वालों के बता रहा ऊपर कोई हूँ। कार्रवाई की, अगर यही काम कोई हिंदू संगठन कर देता तब आप यही सवाल करते। हमेशा आप दोगलेपन की बात करते हैं, कांग्रेसियों का काम ही है दोगलापन अश्विन करना। जी, आपकी और आऊंगी दीपचंद जी, इंदिरा गांधी अपनी ने बात बैन लगाया। कंप्लीट करें उसके बाद। हिम्मत है तो आप आरएसएस को बैन लगाइए। मैं आदरणीय जलपा जी पूछना चाहता हूँ, जिस आज हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं, अरे भाई ये देश चलता है संविधान से, संविधान के अंदर कौम आती है, इसमें सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है। आपके कहने से हिंदू नहीं रहेगा। अगर ये चीज अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी तो अभी भी ये कह रही है जिसने ये हुड़दंग मचाया है उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार ने अपील भी करी है, चाहे वो किसी भी गुट का हो, किसी भी संगठन से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे हिंदू संगठन से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे आरएसएस से हो, जो भी व्यक्ति इसके अंदर पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई होगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप शांति प्रिय बनाने की बजाय आप लोगों को उकसाते हो। मेरा कहने का मतलब यही है, त्रिपाठी जी हम आपको सुन नहीं पा रहे दीपचंद जी। जी अश्विन जी, अपनी बात रखिए। अश्विनी जी, जलपा जी, तो मैं उसको भटकाने के लिए कभी ये की बात करते, बिलाल की बात करते। अरे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड रखिए, हम तो तैयार हैं, पार्टी स्वागत करें उसका। संजीव जी ये तो सही, आज तक आपने अरे कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी जब आप बोलना। आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देता हूँ, आप सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, आपने पूछा कि तिरंगा झंडा बड़ा या भगवा झंडा बड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मुस्लिम झंडा, मुस्लिम धर्म का झंडा आप क्या बताऊं? मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। आप पहले दूसरी बात सुनिए। आपने क्या करा राजस्थान के अंदर, आपने 3-4 पुराने मंदिर, सैकड़ों साल पुराने मंदिर तोड़े। आपने भगवान भोले की मूर्तियां और से नफरत है। अरे तुम्हारा इतिहास क्या है यार? आप लोगों का मजाक नहीं हुए, सबके सब आवाज है। आप क्यों कहते हैं की
आपके औकात है एक भी मजाक उड़ाने की? आप एक भी मजाक उड़ाने की? आपके औकात है कि एक मुस्लिम धर्म का झंडा हटाकर वहां तिरंगा झंडा फहराने की? वो आपकी दोगलापंथी की मैं कितनी मिसाल दूं? आपकी ही सरकार है ना महाराष्ट्र में। राहुल राणा ने क्या कहा कि मैं केवल जो है ना हिंदुत्व का पाठ करूंगी, आप सबके बंदे उसको जेल में डाल दे। आपने कौन सा चार्ज लगाया? देशद्रोह, हनुमान। आप लोग इस्तीफा दिया क्या? आप लोग कितना गिरोगे? कितने दोगला हर बात में आप मुस्लिम एपिसोड, हर बात में आप मुस्लिम एपिसोड। आज महंगाई कहां पर है? आप बुलडोजर हिंदू हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है क्या? आप हमेशा केवल लग जाओगे। हिंदुत्व से पेट नहीं भरता है। हमारा भगवा झंडा क्यों नहीं लगेगा? लगा लगाया झंडा आप उठा देंगे तो मानना पड़ेगा। आपके लिए क्या है? आप पूरे देश के ठेकेदार है क्या? आप मुसलमानों को ठेकेदार है क्या? मैं तो खुला कहता हूं, आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं। आपके साथ में उसी तरीके ट्रीटमेंट होगा जिस तरीके से बड़ा है। आतंकवादियों के सहयोगी हैं, आतंकवादियों को पालने वाले हैं, हिंदू धर्म को जड़ से मिटाने की कोशिश करने वाले हैं। बात कहिए ना आप लोग गोड से मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए तो सही, गोड से मुर्दाबाद। ठेकेदार बन सकता है, ठेकेदार नहीं बन सकता कोई भी। संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। आपसे कैसे देश ही चलेगा? आप भूल चुके थे पार्टी जी, आप हो हिंदुओं का ठेकेदार झंडा लगा देंगे, फिर तिरंगा झंडा लगा देंगे। उल्टा करके दिखाइए। आप है आपकी औकात, है आपकी दम? आप एक भी मुस्लिम धर्म का झंडा हटाकर वहां झंडा लगाकर दिखाइए। है औकात आपकी? ये नहीं पता कि आप खड़ी कर दी कि ईद के टाइम पे देश में रोटियां, और ये सबको पता है। सुरक्षित रखिए देश में हिंदुओं के लिए। और वहां पर कहीं ना कहीं विरोध भी इसीलिए हुआ कि पहले भगवा झंडा जब वहां पर लहरा रहा था, अगर उनको लगाना था तो वो साइड में भी लगा सकते थे, उन्हें वो फेंकने की क्या आवश्यकता थी? और आप बता रहे हो तिरंगा, अगर तिरंगा लगाया होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर किसी का अपमान तो नहीं होता ना, मुद्दा वहां पर मान अपमान से जुड़ा हुआ है और इसमें ये हम हिंसा देख रहे हैं। ये हिंसा का मूल मुद्दा यही है, भगवा और मुस्लिम झंडे पे। मैं कह रहा हूँ भाई, ये दोनों इनसे बढ़कर संविधान के अंदर तिरंगा बड़ा है। मैं तिरंगा को सम्मान करता हूँ, भगवे का सम्मान नहीं करता मैं। गवर्नमेंट आपकी है, आपको सम्मान देना चाहिए। आप तो सड़क रुकवा करके वहां पे पुलिस होना चाहिए। ये कहाँ? ये आपने खुद प्लान करवाया है। ये कांग्रेसियों के हमेशा से हरामी बन रही है कि पूरे देश में कहीं भी दंगा हो, कांग्रेस का हाथ जरूर आता है। मैंने आज तक नहीं पाया कहीं भी दंगा हो, बोल सकते हैं लोग। कांग्रेसी जरूर होते हैं ऐसे दंगों में। ठीक है, जो भी है हम लोग इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अंदर जाना पड़ता है, संविधान के दायरे के अंदर। और ये सिर्फ यहाँ पर झंडे वाला विवाद तक नहीं रहा, उसके बाद भी हमने काफी कुछ वहां पर देखा और सुना। आपकी और मीना जी मैं यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये बात करनी इसीलिए भी जरूरी है कि ना सिर्फ ये विवाद वो झंडे से नहीं अटका, लेकिन फिर देखा गया कि कुछ घरों में जाकर महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। देखिए जल्पा जी, मैं आपसे एक ये जो अभी तक की जो चर्चा हुई उसके ऊपर 2-3 बात को लेके आगे बात बढ़ाना चाहूंगी कि जिनको फिक्र है झंडे की, हमारे ध्वज की, देखा गया है कि राम जन्म की रथ यात्रा में झंडे को ही गिरा दिया गया था। दूसरी बात कि मंदिर के शिवलिंग को अगर को कटर से काटा गया, जब ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे या ऐसे वाकया होंगे तो देश को कभी शांत नहीं रहेगा। एक कम्युनिटी इतनी आक्रोशता से आगे आएगी और उसके जवाब में दूसरे लोग आएंगे, तो ये चलता ही रहेगा। हमें नेता ऐसे चाहिए जो आम जनता के बारे में सोचे। यहाँ पे चैलेंज दिए जा रही है और वो चैलेंज को प्रूव करने के लिए पूरा माहौल डरावना कर दिया है, पूरा नेगेटिव माहौल कर दिया है। पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल पाएगी, इलेक्शन तो चला जाएगा, आम इंसान क्या करेगा?
क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया है, मंदिर नहीं जा सकता, नमाज पढ़ने वाले भी अपना अपना रंग दिखा रहे। तो ऐसे में ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहां पुलिस को भी मारा जा रहा हो, औरतें घर से बाहर निकलने से डरेगी, जहां शिक्षा चाहिए, जहां आरोग्य चाहिए, शांति का माहौल चाहिए, सुव्यवस्था चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, वो मिलने से पहले ही उसकी हालत हम देख रहे हैं। तो यहां पे एक दूसरे पे आक्षेप और आरोप होते रहेंगे, आम जनता पीसती जा रही है, इनका जवाब कभी नहीं मिलेगा। जो खास वर्ग जो है वो उसे ऐसे में ही एक्टिव हो जाती है, इलेक्शन आते हैं तब एक्टिव हो जाते सब, आम जनता पीसती जाएगी, बस यही नजारे देखते रहेंगे। कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाएगा, शिवलिंग को कटर से काटा जाएगा, फिर उसके जवाब में कोई कहीं और बयानबाजी आएगी नेता की। ऐसे नेता हमें चाहिए जो ओपनली बोलते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर डर का माहौल, ये चाहिए हमको। आम जनता ऐसे जिएगी, ऐसे देश सुरक्षित बनेगा। न भाषा का भी चयन ठीक से होता है। जलपा जी, दुख की बात यह है, भाषा का चयन भी इतना खराब हो रहा है। कोई नेता इधर आके बोल के जाता है कि यहाँ पे ऐसे नेता हो, जातिवादी की बातें करके जाता है, इस तरह से माहौल खराब किया जाता है, कहीं धर्म की भावनाएं भड़की जा रही है। सबको सही करने के लिए कोई आगे नहीं आता। अगर यही माहौल खराब हो जाता है कि कहीं ये हो गया, रास्ते चौपट, कर्फ्यू लग जाएगा, मारामारी होगी, घर से बाहर मत निकलो। कोरोना में तो समझ गए थे कि हाँ कोरोना है इसलिए बाहर नहीं जाना है, अब ऐसे माहौल में बाहर मत निकलो। शांति का संदेश कौन देगा इसमें? धर्मगुरु है जो आउट ऑफ कंट्री के भी बाहर से आते हैं वीडियो, जो बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो आज बड़े दुख के साथ जलपा जी कहना पड़ रहा है कि हमें सरकार ऐसी नहीं चाहिए जो इस तरह का माहौल खड़ा करके हमारे सामने रख दे। फिर हमको पसंद करना है कौन सी ने कम राइट्स करवाई, ऐसी सरकार। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, ना हेल्दी डिस्कशन होता है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं जहां जहां इलेक्शन आता है, जहां जहां प्रचार होता है, प्रचार में भी यही बात है, इलेक्शन में यही बात है, ये छोटा, इसने ये किया, हमने ये किया, हम वो कर देंगे। डेवलपमेंट की जो किया हुआ काम है उसको आगे लाओ ना, जो करने वाले हो उसका एजेंडा दीजिए ना। पब्लिक को ये सब नहीं चाहिए। अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए, बाकी ये सब नहीं चाहिए कि हमारा ये कर दिया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम दिखा देंगे। ये किस टाइप का माहौल हो गया है? आम जनता पीसी जा रही है जलपा जी। ये नेताएं अपनी बयानबाजी करते हैं, डरावना माहौल करते हैं, और उसमें आम जनता पूरे की पूरी तरह पीसी जा रही है। उसके बारे में किसी को ख्याल नहीं है। जी आपके और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि रुख क्यों बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी चर्चा हुई, वो मुद्दा कहीं ना कहीं मुस्लिम का या हिजाब का नहीं था, वो था यूनिफॉर्म के सामने वाला मुद्दा। वो स्पष्ट तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाया और कुछ लोग ऐसे ही उकस गए। देखिए, मैं जलपा जी पहले भी कह चुका हूं कि हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी हमारा राष्ट्र है, हमें हमारे राष्ट्र के प्रति वफादारी हमारी रहनी चाहिए। तो राष्ट्र के प्रति वफादारी कैसे रहेगी? हमें मां भारती का वैभव को अगर आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? हम सबको साथ मिलकर ठंडे दिमाग से क्या सही है क्या गलत है उसको देखना चाहिए, और सभी लोगों की सुखाकारी कैसे बनी रहे वो हमें देखना चाहिए। आपस में बैर बढ़ाने से कोई चीज
सॉल्व नहीं होती है। हमने देखा है हमारे गुजरात के काफी गांव ऐसे हैं कि जहां पर हमारी सभी कम्युनिटी साथ में रहती है। हाँ, एक घर हिंदू का होता है, दूसरा घर मुस्लिम का होता है, तीसरा किसी और ज्ञाति का होता है, तो सब साथ में मिलकर भी रहते हैं। पर जो लोग दंगा फसाद करवाते हैं वो काफी तक हमने देखा है कि धर्मगुरु लोग, चाहे वो किसी भी ज्ञाति का हो, किसी भी जाति का हो, तो उन लोगों को ये उकसाना नहीं चाहिए। हमारी बहन ने अभी किया है, कहा है कि हमें काफी सारी वीडियोस, मीना बहन ने बोला कि काफी सारी वीडियोस कई बार हम देखते हैं और कहीं ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, समझ लो वो अपनी आवाम के साथ में अगर उनकी जब स्पीच देते हैं, उर्दू की बहुत बड़ी मतलब लफ्ज में उनकी आवाज होती है, एक फिल्मी अदाकारी तरफ उनके डायलॉग्स होते हैं और वो केवल और केवल लोगों को उत्कीर्णी करने के लिए उनकी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मैं समझता हूं कि कभी उन्होंने कभी ऐसी उत्कीर्णी वाली बात कभी नहीं कही है। सब लोगों को साथ में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य किया है और आने वाले दिनों में भी यही हमारी राजनीति है। नीति, नियति और नेतृत्व की राजनीति है और वही राजनीति से सबका साथ सबका विकास। हमारे अटल जी भी कह चुके हैं कि भाई हमें सब समाज को साथ में लिए चलना है, तो वही हमारी दायित्व है, वही कार्य हमें करना है। और मेरे भाई ने प्रश्न पूछा था कि भाई भगवा बड़ा है तो या तिरंगा बड़ा है। मैं कहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि माँ भारती की रक्षा करना ये सभी भारतवासियों की आन बान शान है। तो भाई मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं कि हमारा तिरंगा ही बड़ा है, क्योंकि हम भी राष्ट्र प्रेमी हैं। अगर आप सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं तो आप भी राष्ट्र की रक्षा कीजिए, आपका दिमाग ठंडा रखिए और लोगों को सही आईना दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए। जी, और तिरंगे के कलर का मतलब भी समझना जरूरी है। समझना उसमें भगवा कलर है उसका मतलब हिंदुत्व और ग्रीन कलर है उसका मतलब इस्लामिक नहीं होता है, नहीं होता है। वो खेती प्रधान देश है भारत, और जी हरियाली का प्रतीक है हरा कलर, हरियाली और का प्रतीक, केसरी कलर इसीलिए क्योंकि काफी कुर्बानी दी गई है इस राष्ट्र के लिए, और बीच में जो सफेद कलर है वो होता है शांति का कलर, यानी ये शांति के लिए जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो शायद अब लगता है बड़े लोगों को पढ़ाने का वक्त आ गया है। दीपचंद जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। भारत देश की बात करें, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यानी त्योहार तो आते रहेंगे, लेकिन मुद्दा यही है कि शांति कैसे बहाल हो और मुद्दा यही है कि हम आगे कैसे बने। एक लक्ष्य लेके जैसे हम चल रहे हैं कि हम आगे जाके विश्व गुरु बनेंगे या फिर हमें अर्थतंत्र को इतने आगे लेकर जाना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ही अटक गए तो क्या होगा? क्योंकि त्योहार आने बंद नहीं होने वाले हैं और उपद्रवी है जिनकी मानसिकता ही है कि कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसमें बुरा कैसे करें। वो लोग तो उनकी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक उन्हें सबक ना सिखाया जाए। आदरणीय जलपा जी, पहली बात तो मैं संजीव भाई से कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा मेरे को अच्छा लगा कि आज तिरंगा इन्होंने कहा कि बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई तो भाजपा नेता कहते हैं कि हमारी तो भगवाई आन और शान है, ये तारीफ के लिए काबिल है, पहली बात तो। पर जलपा जी मैं कहना चाहूंगा, देखिए भक्ति में शक्ति तो होती है और बहस से विवाद होता है, और विवाद से ना अल्लाह प्रसन्न होने वाले हैं, ना हनुमान जी और ना राम जी प्रसन्न होने वाले हैं। हाँ, अगर इसमें कुछ लोग प्रसन्न होते हैं जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है। अब मैं ये आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा जलपा जी, राजनीतिक रोटियां सेकने वाला चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे अन्य दल का हो, वो कोई भी हो सकता है। मैं किसी पे आरोप या प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कहीं ना कहीं आप भाई जो अगर हमारे को शांति व्यवस्था रखनी है, क्योंकि हम सबको मिलजुल के रहना, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। अगर आप एक गुलदस्ते से अगर कोई एक फूल कम कर देंगे तो उस गुलदस्ते की शोभा कम हो जाएगी। पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हमने देखा कि आजकल मेन मुद्दे पर भी मेरी बहन मीना जी ने जो कहा बहुत सही बात कही कि आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुद्दे से हटकर बात कर रही है। बिल्कुल सही, मैं इस चीज को मानता हूं। आज कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा, कोई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा, नहीं कोई भ्रष्टाचार पे बात कर रहा। हमारा देश कहाँ जा रहा, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सीनाई का आंकड़ा देखो तो 97% लोगों की आय कम हो चुकी है। ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट देखो तो हमारा देश विश्व गुरु की कतार पे बनने की ओर है, गरीबी की ओर जा रहा है। अगर हम यहीं अगर अटक के तो हम विश्व गुरु कब बनाएंगे अपने देश को?
इस ग्लोबल मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे मैं ये चीज मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी की 2 जगह सरकार है, जहां जिन्होंने गलती करी है तो कोई भी असामाजिक तत्व हो उसको चिन्हित किया जा रहा है, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और मैंने स्पष्ट शब्दों से कहा है कि अभी बैठक चल रही है, राजस्थान सरकार उनको बैठक कर रही है, जो भी होगा उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, संजीव भाई ने बहुत अच्छी बात की और बहन मीना जी ने, कि हमें मलयाल को देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखनी जरूरी है। आज अगर मैं देखना चाहूंगा जलपा जी, अगर जो हालात हो चुके हैं, आज हालात इसलिए हो चुके हैं, इसलिए मैंने ये बात रखी थी त्रिपाठी भाई के सामने कि जिस तरह इन्होंने ये बात कर रहे थे कि भाई क्या है, अरे मैं इनसे यही पूछना चाहता था कि आज हमारा देश किस ओर जा रहा है, आज हम किस ओर लेके जा रहे हैं हमारे देश को। जो जलपा जी अगर आज हम जो कट्टरवाद के, तो बताना चाहूंगा जलपा जी, आज जो बीज हम कट्टरवाद के बो रहे हैं उसको आने वाले समय में काटना बड़ा मुश्किल होगा। ये चीज आप और हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कहीं ना कहीं उस चीज के लिए दोषी ठहराएगी। ये चीज मान के चलो आप, चाहे मैं आपको त्रिपाठी भाई, मैं आपको भी ये बात कह रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे चीज को, क्योंकि एक जुनून होता है, जुनून हमारे में भी था, मैं भी शिवसेना में भी रहा हूँ, भगवा कलर भी मैंने अपनाया हुआ, लेकिन जब मैं इनके अंदर घुसा तो मैंने लोगों को देखा, लोगों ने सिर्फ क्या कर रखा है, धंधा बना रखा है भगवा के नाम पर और कुछ नहीं करा। आप किसी भी भगवा प्रेमी को बुला लो, वो अगर अब ऐसे निस्वार्थ भाव से नहीं आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये भगवे की आड़ पे भी कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां फेंक रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। जी जी मीना जी, आप कुछ कहना चाहती? मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को, आपकी बात सही है। मैं काफी बातों में आपको एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, आपकी बातों को आगे ले जाके, कि नेता ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र को आगे ले जाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो अभी ऐसा है कि सत्ता पाने के लिए जलपा जी देश के टुकड़े करने वाले लोगों को के साथ भी नेता खड़े हो जाते हैं। बड़े दुख की बात है, ऐसे लोगों को पार्टी में लिया जाता है, पद दिया जाता है। इससे कैसे उम्मीद करेंगे कि ये हमारे राष्ट्र को आगे ले जाएंगे या राष्ट्र के लिए कुछ काम करेंगे? ऐसे नेता चाहिए क्या हमें, जिन्होंने अपने नहीं लगाया है? ये आप गलत बयानबाजी कर रहे हो मीना जी। राठौड़ भाई, आप मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं बीच में आपकी बात के बीच में नहीं बोली हूँ, मुझे बोलने की आजादी दे दीजिए थोड़ी सी। कि जो फैक्ट है वही बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में लिया जा रहा है और उसको अच्छा पद भी दिया जा रहा है, वो चाहे गुजरात के हो चाहे कहीं और स्टेट के हो। पर ऐसी जो टोली मंडली जो है, जो देश को तोड़ने की, राष्ट्र को तोड़ने की ही काम करती आई है, करती रही है, जो ओपनली नारेबाजी भी करती है देश को तोड़ने के, ऐसे लोगों को आप अगर पार्टी में लेंगे तो हम कैसे मानेंगे? हमको कैसे लगेगा कि ये हमारे देश के सही नेता साबित होंगे? तो बात तो एक ही है कि मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को के ऊपर कार्यवाही करो, लेकिन ऐसे लोगों को हमारे नेताओं के लिस्ट में मत लो। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए, हमें ऐसे नेता चाहिए जो शांति स्थापित करे, और हमें नॉर्मल लाइफ चाहिए। हमारी जरूरतें जो है उसके ऊपर फोकस करे। विपक्ष जो है विपक्ष को उस हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ना विपक्ष अपना रिजल्ट दे रहा है, जो हमारी जो नीड्स है उसके लिए फाइट नहीं हो रही है, सत्ता पाने के लिए फाइट्स हो रही है, चाहे विपक्ष कोई भी हो। और सरकार जो है, जहां पे पावर है, पुलिस पावर है, खुद की सरकार है, वहां पे भी दंगे फसाद को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जलपा जी, बड़े दुख की बात है, हम बातें करते हैं पर इस बात पे जब भी कोई भी टॉपिक है, साथ में मिलके कभी ऐसा नहीं बोला कि चलो ये राष्ट्र के लिए है, ये जनता की सेवा का काम है, चलो सब मिलके काम करते हैं। नहीं, कोरोना की महामारी आई तब भी राजनीति हुई, इलेक्शन आता है तब तो होती ही है, दंगे फसाद भी होते हैं,
कहाँ राजनीति करने का एक भी मौका नहीं चुकते। कहाँ जनता किसके पास जाए, विपक्ष से उम्मीद करे या सरकार से उम्मीद करे, यही सवाल। जी बिल्कुल, मुद्दा वही है कि तिरंगा अगर बड़ा बोला जाता है तो फिर देश की जनता के लिए एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती, चाहे वो कोई भी स्टेट में हो। आपकी और अश्विनी जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा तो फिर भी ये रहेगा कि चाहे उसे पॉलिटिकल स्वरूप दे दिया जाए, लेकिन आम लोग तो पीड़ित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर लोगों की धार्मिक भावना की बात हो तो उससे जो खिलवाड़ है वो तो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि शायद एक मौका उनको वहां पर ढीला दे दिया तो शायद हो सकता है ऐसे कई मौके बन जाए। यानी जरूरी ये भी है कि एक कड़क उदाहरण तो प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। जल्पा जी, आपने धार्मिक भावनाओं की बात की तो मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहता हूं कि आज नागौर राजस्थान में क्या हुआ। दो मुस्लिम समुदाय आपस में ही भिड़ गए, उनको हिंदू लड़ने के लिए नहीं मिला तो वो आपस में ही लड़ गए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब से मैंने याददाश्त संभाली है, जब से मैं अपने आप को स्टेबल पाया है मेंटली, तब से मैं देख रहा हूं कि ये एक आतंकवादी कौम है। इसको भड़काने की जरूरत ही नहीं, इसको सिर्फ सरकार प्रोटेक्शन दे, ये बाकी का काम खुद कर देगी। पत्थरबाजी, गाली गलौज, आगजनी, लूटपाट, ये सब खुद ही कर लेंगे। ये आतंकवादियों के साथ रहना पड़ रहा है इस देश में बड़ा टॉलरेंस के साथ। और दीपचंद जी कह रहे हैं कि ये भी पहले इनका भी खून गर्म था। मैं आपको बता दूं, और बहन जी मीना व्यास जी को भी बता दूं, जिनको शांति चाहिए तो शांति के लिए पहले महाभारत करना पड़ता है। आपको बता दूं कि विराधु ने साफ कहा है कि आप कितने भी बड़े उदारवादी हो, आप पागल कुत्ते के साथ नहीं रह सकते। आपको शांति चाहिए तो पहले महाभारत रचना पड़ेगा। ये बिना महाभारत के नहीं मानेंगे, ये आतंकवादी कौम है 100%। ये आज तक का मेरा एनालिसिस है। मैं बता रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि शास्त्रों की पूजा आप तब तक कीजिए जब तक शांति है, नहीं तो शास्त्रों की पूजा करने के लिए आप शांति बनाइए और उसके लिए शस्त्र की भी पूजा कीजिए। जब तक हिंदू ये बात नहीं सोचेगा, जब तक ये हिंदू सोया रहेगा, तब तक उसकी धार्मिक आस्था, उसके धार्मिक अधिकार, उसके नागरिक अधिकार, हर चीज का हनन होगा। और उसमें सबसे आगे रहेंगे कांग्रेसी। इनका 70 सालों का रिकॉर्ड है। ये दंगे की बात करते हैं, आज तक का कम से कम मैं 70 दंगे गिनवा दूं, कोई साल ऐसा नहीं किया होगा जिस साल कांग्रेसियों का हाल न रहा हो एक दंगे में। 100% मैं बता रहा हूं कि ये मुस्लिम अपीजमेंट करके इस देश में दंगा करवाने का और इसके बाद जबरदस्ती शासन सत्ता अपने हाथ में लेने का, पूरी ठेकेदारी पूरे देश की करने की, ये कांग्रेसियों की आज की चाहत नहीं है। ये यही करते आए हुए हैं। इनके जो इस देश में कांग्रेस को स्थापना करने वाले जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज राहुल गांधी तक, वो चीनी एजेंटों के साथ वहां नियंत्रण कर रहा है। वो वहां पार्टी बना रहा है नेपाल में, वो चीनी एजेंटों के साथ। और मोदी जी से कहता है कि चीनियों के खिलाफ कुछ काम नहीं कर रहे, चीनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये है दोगला चरित्र इन कांग्रेसियों का। ये है इस देश में हिंदू के साथ दोगलाई करने की, मतलब एक तरीके की इंतहा कर दी है कांग्रेसियों ने, इंतहा। अब ये और ज्यादा नहीं चलेगा। कांग्रेस वैसे ही जीरो पे आ गई है। मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप ये देखिए कि इनकी कांग्रेसियों की सरकार है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नवनीत राणा ने केवल इतना कहा कि मैं जो है ना केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूँ। ठीक है, किसी के घर के सामने करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। उसको शांति भंग की धारा में बंद करो। आप क्या लगा रहे हो? आप देशद्रोह। पूरे देश में पूरे 300 दिन, सप्ताह के 7 दिन, साल के 365 दिन आपको हर मस्जिद से आसपास के हिंदू इलाकों में पूरा शोर, सुबह से पूरे 5 टाइम शोर मिल रहा है। आप एक के ऊपर भी देशद्रोह की धारा लगा सकते हैं। ये है आपका दोगलापन, ये है कांग्रेसियों का दोगलापन। इन्होंने उखाड़ डाले मंदिर, ड्रिल चला दिए शिवलिंग पर। ये बताइए, पूरे देश की जितनी भी मजारें हैं सबकी सब अवैध है आपकी औकात एक भी मजार उखाड़ने की? ये है आपका दोगलापन। ये है आपका हिंदुओं के खिलाफ पूरा षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र। ये आप आज से नहीं कर रहे हैं, और ये जनता पहचान भी रही है। सबसे अच्छी बात है कि ये जनता पहचान रही है और जनता इसके लिए तैयार हो रही है। आपको हर जगह भगा दिया जा रहा है। अभी आपका ये पप्पू यहाँ से भागा, यूपी से भाग के वायनाड पहुंचा है। अभी देखना वायनाड भी छोड़ के भागेगा, क्योंकि यही दोगलापन उसने फिर शुरू किया। इसने जब देख लिया कि पूरे देश में हिंदू बनके, नकली हिंदू बनके ये घूमता रहा, इसको एक जगह की गवर्नमेंट इसके हाथ में नहीं आई, तो अब ये मुस्लिम अपीजमेंट के पीछे पड़ गया कि पूरे देश में 2024 के इलेक्शन से पहले जहां कहीं भी कांग्रेस है, इतना मुस्लिम अपीजमेंट करो कि पूरा मुस्लिम समुदाय हमारे साथ जुड़ जाए। और इन्होंने हिंदुओं की धज्जियां उड़वा दी। इन्होंने पूरे सड़क ब्लॉक करवा के नमाज पढ़वाई और हिंदुओं के लिए 144 लगवा दी। धर्म नाम की चीज नहीं है। और बात ज्ञान झाड़ रहे हैं कि तिरंगा झंडा बड़ा है कि भगवा झंडा बड़ा है। किस बात के लिए मैं मान लूंगा कि ये बात तिरंगा झंडा और भगवा झंडा क्यों बीच में लेकर आए हो?
आपकी औकात है कि आप एक मुस्लिम झंडे को हटा के वहां तिरंगा झंडा लगा दें? जिस दिन ये औकात होता है उसके बाद बात करना, झंडा बड़ा भगवा झंडा बड़ा। हिंदू कभी नहीं रखे थे ये। किसी जो आप ये भगवे की बात कर रहे हो, आपको ये नहीं पता होगा, आप मेरा फेसबुक देख सकते हो, जितेंद्र राठौर के नाम से आप में जाना है, आपको नहीं पता ये सब कुछ नहीं होता है। 2025 में कांग्रेस छोड़ दीजिए। कहाँ आपने ये खाली भगवा पहनने से भगवा नहीं होता है, भगवा पहनने के लिए जिगर चाहिए। भगवान नहीं होता है, झंडा पहन लेने से भगवान हो जाता है। मैं मानता हूँ आपकी बात, भगवा पहनने से नहीं होता है, लेकिन मुसलमान हो जाते हो आप, मुसलमान हो जाते हो। कांग्रेसी होने का मतलब ठीक है, हम आज इसीलिए ये चर्चा लेकर आए थे ताकि लोगों तक संदेशा पहुंचा पाए हम। हुआ है, किसने क्या मुसलमानों का मुंह दिया हुआ है बताइए, अब जो ये मुस्लिम अपीजमेंट करने में नंबर 1 लगा हुआ है। जी, आपकी और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अंतिम प्रश्न आपसे ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक राज्य की बात नहीं, कई राज्यों में अलग अलग मौकों पर देखा गया इस तरीके के हिंसा का बनाव। अब सब उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही इसमें हस्तक्षेप करें। देखिए जलपा जी, अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, यहां तक पहले हिंदू संस्कृति थी। और आज भी वियतनाम में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का कैंपस है। पर ये आक्रामक जो कौम है हमारी मुस्लिम लोगों की, जो चंगेज खान की फैमिली, और उन लोगों काफी आक्रामक थे। उन लोगों ने बड़े बड़े अपने सैन्य बनाए, और मैंने जितने भी देश बोले हैं वही देश पर उन्हीं का आक्रमण था। और हिंदुस्तान में सभी भारतीय संस्कृति के जितने सारे मंदिर आज भी है, समझिए आज भी हमारे जितने मंदिर है, अगर हमारे पावागढ़ में महाकाली का मंदिर है तो वहां पर भी दरगाह बनी हुई, हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर है तो वहां पर भी दरगाह बनी हुई। तो हर जगह पर उन्हीं का आक्रमण था। और हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो सीए 2090 का कानून था, मैंने पूरे वडोदरा शहर, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट का वो कार्यभार संभाला था। तो वहां के हमारे सिंध प्रांत के लोगों पर को जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो ये हमारा जो मसला है, भारत पाकिस्तान का मसला, ये आज का नहीं, ये कौमों का मसला आज का नहीं, समझिए। ये हम क्योंकि होगा, समझना होगा। हाँ, तो ये जोधा अकबर भी हमें पता है, तो मतलब पूरा रानी पद्मावती की भी स्टोरी हमें पता है। और महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य था कि जिन्होंने कभी मुस्लिमों के खिलाफ हार नहीं मानी थी। पर देखिए अभी वो हमारे देश में है। अभी हमें एंड की बात करनी चाहिए। जो भी हमारे देश में है, हम काफी सहिष्णु हैं। इन लोगों को हमने हमारे राजा भी बनाए, हमने मुगलों के राजघराने में मतलब आदान प्रदान भी किया, हमारे अकबर के साथ बिरबल भी जुड़े हुए थे। तो ये अभी एक जो नया सिस्टम, ये नया जो दुनिया है, तो नई दुनिया में सब लोगों को समान होकर चलना चाहिए। जी, आप जो गंगा क्योंकि आज तहजीब की बात कर रहे हो, लेकिन उसके लिए हाँ। जो ऊपर उपद्रवियों है उनको सबसे पहले तो शांत करना होगा। यस, मेरी आखिर बात यही है कि जो लोग उपद्रवी है, जो लोग आज भी समझते हैं कि भाई हम चंगेज खान के वारसदार है, उनको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। और सभी को साथ मिलकर राष्ट्र को बलवत्तर बनाना चाहिए, सभी की सुखाकारी के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम लोग होते हैं, जैसे अश्विनी भाई ने बताया कि वो लोग आपस में लड़ गए, तो हम इराक ईरान में क्या है, समझिए इराक ईरान में हम तो हिंदू लोग तो है नहीं, तो वो लोग साथ में लड़ते हैं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी लड़ते हैं। इजिप्ट में क्या है, इजिप्ट में भी वो अंदरूनी लड़ते हैं। तो उनकी जो माइंड सेट है, वो हम कहते हैं वो भारत में तो न लड़े, पर उनके देशों में भी न लड़े, उनके देशों में भी वो लोग दाखिला दे कि भाई हम सब, क्योंकि उन्हें भी कास्टिज्म है, दे हैव इंटरनल कास्टिज्म। तो जहां सारे मुस्लिम देश है, वहीं पर भी वो झगड़ते रहते हैं।
हमने टर्की का भी दाखला देखा है, हमने इराक ईरान का भी देखा है, हमने इजिप्ट का भी देखा है। तो ये मतलब अभी जो विश्व में सबको आगे बढ़ना है, सबको खुशहाल रहना है, तो शांति का आवाम बनाए रखना, क्योंकि कोई मजहब कहता नहीं कि हम आपस में लड़ाई करें। बात बड़ी बड़ी हम कुरान की करते हैं, हम गीता की करते हैं, पर हमें मैं समझता हूं कि ये जो हो गया है इसको हम बदल नहीं सकते, पर आने वाले दिनों में ऐसे कदम हमारे भारतवर्ष में लेने चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा कि एक तो वस्ती नियंत्रण का कानून होना चाहिए, क्योंकि हम हमारी आबादी, हमारे सरकार जितना डेवलपमेंट कर रही है उससे ज्यादा हमारी आबादी का डेवलपमेंट होता है, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं दिखता। आज हमारी सड़कें हैं, नई सड़कें बनती है, रोज भरी हुई दिखती है। तो एक तो हमारी आवाम को सही डायरेक्शन पे ले जाना है, उनको विकास की राजनीति सिखानी है। जैसे चाइना के पास ज्यादा लोग हैं तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन किया है, तो पूरे विश्व में आज उनका छोटी छोटी चीजों में कब्जा है। तो हमारे मोदी जी ने भी मेक इन इंडिया का जो मंत्र दिया है, हाँ, तो ह्यूमन रिसोर्स हमें सही मायने में लगाना चाहिए सबको। मैं समझता हूं कि हिंदू मुस्लिम कहीं भी कोई भी अपना धर्म निभाए, पर वो अपने मतलब पाकिस्तान में भी वो लड़ रहे हैं। समझिए आज इमरान खान के खिलाफ इमरान खान के ही लोग हैं। तो वो जो आवाम है, वो जो और अपनी भावनाएं अपने तक सीमित रखे, दूसरों पर मत थोपे। मुद्दा यहाँ पर आता है, और दूसरों को परेशान भी मत करे अगर वो अपना धर्म निभा रहा है या शोभा यात्रा निकाल रहा है। शांति आवाम बनाए रखे और अपना खुद का विकास करे। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि जोधपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, अब ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो रही है, हम आगे भी देख चुके हैं, और राजस्थान करौली से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद रामनवमी के अवसर पर कई भिन्न राज्यों में देखा गया कि किस तरीके से शोभा यात्रा पर हिंसा हुई, पथराव की घटनाएं हुई। उसके बाद तो हमने बुलडोजर भी देखा। लेकिन मुद्दा यह है कि ये उपद्रवी जो जीव है वो शांत क्यों नहीं होते। आम लोग जिनके मन में शायद कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, आम लोग की जो शायद अपना त्योहार अच्छे से मनाना चाहते हैं और उनके दिमाग में कुछ भी नहीं, लेकिन ये सब हो कहां से जाता है। मुद्दा यह है कि शांतिपूर्ण जो माहौल चल रहा था, अचानक से क्या हुआ। करौली में ऐसा तो क्या हो गया कि पथराव कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये तो किसी धर्म की शोभा यात्रा जारी है, इसकी तो शर्म कर ले। विकृत मानसिकता का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए शायद सबक इन्हें सरकार ही सिखा सकती है, जो भी उपद्रवी है। यहाँ पर किसी कौम की बात नहीं हो रही है, लेकिन बात हो रही है वो हर लोग की, कि जो कहीं ना कहीं राज्य की और देश की शांति को छीनना चाहते हैं, या फिर खुद का दबदबा बनाना चाहते हैं, या फिर लोगों को उकसाना चाहते हैं। मुद्दा यहाँ पर यही है कि बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही है। हिंदी त्योहारों की अगर हम बात कर ले तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह तक जाना होगा। और उम्मीद यही रखते हैं कि शायद वक्त आ चला है, क्योंकि ये कई राज्यों की घटना है, सिर्फ एक राज्य की नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। अगर वो कुछ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। और भाजपा तो मानती है कि मोदी लहर कायम है, तो ये वही वक्त है कि शायद नरेंद्र मोदी आए और कुछ बोले, ताकि देश की शांति जो है वो फिर से ऐसे ही चलती रहे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।